अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुनीर अहमद और आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो कि कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सैनेट पर मुश्तमिल है। कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के अरकान अवाम के ज़रिए मुंतखब होते हैं और सैनेट के अरकान कौमी असम्बली से मुंतखब होते हैं। सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सैनेट का एक जैसा ही काम होता है। मतलब कि सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सैनेट पाकिस्तान के लिए या एक मुल्क के लिए अगर कोई कानून बनाना हो, उसके लिए कोई बिल पास करना हो और पाकिस्तान की आवाम के लिए या किसी भी मुल्क की आवाम के लिए सोचा जाता है, उसमें उस पर काम किया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं पाकिस्तान में कौमी असम्बली हो, चाहे सूबाई असम्बली हो या फिर और सैनेट, यहाँ पर सिर्फ चल रही है सियासत। यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे, सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने ही मफादात के लिए वहाँ पर बैठे हैं। एक कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली या फिर सैनेट हो, उसमें जो भी स्पीकर हो या कोई भी हो, वहाँ पर उनको कंट्रोल करने के लिए उनकी बात भी नहीं सुनते। हक ऐसा है कि चेयरमैन हो, उनकी बात सुननी चाहिए। वो जितना रोकते रहें, हमारे सियासतदान कुछ नहीं सोचते, ना ही उनकी सुनते हैं। जो भी करते हैं अपने मफादात के लिए करते हैं। अगर कोई वज़ीर आज़म वहाँ पे पहुँच जाए, एक वज़ीर आज़म जो कि मुल्क का सरबराह होता है, उसकी नज़रें होती हैं पूरी दुनिया पर और पूरी दुनिया की नज़रें होती है हमारे एक वज़ीर आज़म पर। जब वो एक पार्लियामेंट में जाता है ना, तो वहाँ पर हमारे सियासतदान जो उसके अगेंस्ट होते हैं, अपोजिशन में होते हैं, बात तक नहीं करने देते। क्यों? ये हमारा निज़ाम है। क़ायद आज़म ने इसलिए भी पाकिस्तान बनाया था। सिर्फ आप लोग अपने लिए सोच सकते हैं। हम जो बैठे हैं, हमारी जो अवाम इधर है, उसके लिए कौन सोचेगा? आपको पता है आप किस तरह मुंतखब हो के उधर कौमी असम्बली में मुंतखब हुए हैं? आपको पता है ये जो अवाम है, आप लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों से, करीबी साथियों से आपके लिए झगड़ते हैं। क्यों? वो अपोजिशन में होते हैं और दोनों एक तरफ से अपोजिशन में होते हैं, ठीक है ना। जब वोट के दिन आते हैं, वो एक दूसरे से ऐसे जुदा हो जाते हैं जैसे एक दूसरे का कत्ल किया हुआ हो। क्यों? वो इसलिए लड़ते हैं ताकि एक अच्छा लीडर मुंतखब हो जो उनके लिए कुछ अच्छा सोचे, एक ऐसा रास्ता तलाश करे जिससे वो तमाम तर परेशानी से दूर निकल सके। आप लोग क्या करते हैं, बता सकते हैं? कुछ किसी को जवाब दिया है? अगर मीडिया वाले कुछ आपसे पूछ लेते हैं, आप उसका जवाब देते हैं? क्यों? किस लिए आपको मुंतखब किया गया है? जो आपका काम है वो करें। अपने जो आपके मसाइल हैं ना, आप जाएं कहाँ पे? अदालत में। अदालत किस लिए है? इंसाफ के लिए है या नाइंसाफ़ी के लिए बनाई गई है? बता सकते हैं कोई? वहाँ पे अपने मसाइल लेके जाएं। सूबाई असम्बली हो, कौमी असम्बली हो या सैनेट हो, यहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के लिए सोचें। अगर कोई मसला हो जाता है, आप उसको छोड़ के अपनी सियासत को उधर ले आते हैं। अगर किसी को जेल में डालते हैं तो आप फिर भी एहतजाज करने बैठ जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सैनेट की कोई वैल्यू नहीं है, पार्लियामेंट की कोई वैल्यू नहीं है, सूबाई असम्बली की कोई वैल्यू नहीं है। ग्रुप बने हुए हैं, मजाक बनाए हुए हैं आप लोगों ने। जैसे कि आपको पता है, अवाम ने आपको मुंतखब करने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने अपने रिश्तेदारों से लड़ाई की, एक दूसरे के अगेंस्ट गए, चाहे वो रिश्तेदार हों चाहे वो दोस्त हों, एक दूसरे के अपोजिट भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक अच्छे लीडर की ज़रूरत होती है। लेकिन आप लोग कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली या सैनेट में जाके क्या करते हैं? कभी सोचा है अवाम के लिए? वो अपने रिश्तेदारों, पुरानी दोस्तियों को भी भूल जाते हैं।
सालों सालों उनको एक दूसरे से बात नहीं करनी पड़ती। किसके लिए? आप लोगों के लिए। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। आप ऐसे नहीं वहाँ पहुँचे। कितनी परेशानियाँ उनको होती हैं इसके लिए। आप कोई काम करते हैं, कभी अपने हलके में गए हैं वोट लेने के बाद? वहाँ के क्या मसाइल हैं, उनके आपस में बनती है कि नहीं बनती? नहीं गए आप कभी, सिर्फ वोट लेने आते हैं। क्यों? उनका हक नहीं है? आप वहाँ नहीं जा सकते उनका हाल चाल पूछें? उनको कोई मसले होते हैं, अगर कोई आपकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं तो उनको सुलह क्यों नहीं करवाते आप लोग? आप सेनेट में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, सूबाई असम्बली में बैठे हैं, क्या करते हैं वहाँ पे? सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत के लिए, अपने वुज़रा के लिए वहाँ पे वॉकआउट कर जाते हैं, एहतजाज कर देते हैं। पाकिस्तान में कितने मसाइल हो रहे हैं, कितने मसाइल हो रहे हैं यहाँ पे, कभी उन पे बात की है? नेशनल असम्बली के 342 अरकान हैं, 342 अरकान में से कोई एक जाके अपनी आवाम के लिए बोलता है? मुझे तो नहीं नज़र आता कि कोई बोलता हो। ईमानदारी से अपना काम करें, ईमानदारी से, ना कि एक दूसरे का साथ दें। क्या करते हैं आप लोग? सियासत चमकानी है, दोबारा नहीं जाना उधर असम्बली में। ये लास्ट टाइम जाते हैं आप क्या? कुछ सोचें। पाकिस्तान को एक अच्छे पार्लियामेंट में, एक अच्छे पार्लियामेंट का निज़ाम की चाहिए। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं है पार्लियामेंट का जो एक इंसाफ पे मबनी हो। अगर आपको कोई मसले होते हैं, आपके साथ नाइंसाफ़ी होती है, कोई जेल में होता है आपका वुज़रा, तो आप अदालत में जाएं। जो पार्लियामेंट का काम है, आपका कानून साज़ी करनी है पार्लियामेंट में, वो करें। क्यों नहीं करते आप लोग वो? अगर कोई एक आपका वज़ीर, चाहे वो हुकूमत का हो या अपोजिशन का हो, नैब ने या किसी भी मसले में गिरफ़्तार हो गया है, तो आप लोग भूल जाते हैं आवाम को। आपके लिए वो क्या करते थे, किस तरह आपको यहाँ पर पहुँचाया? कभी सोचा है आपने? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, डूब के मर जाना चाहिए। कमाल है। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इसकी आवाम के लिए कुछ करना, कुछ बेहतर करना चाहिए, ना कि आप लोग सिर्फ अपने लिए सोचें। अगर अपने लिए सोचना है, क्या आपने क़यामत के दिन इसका जवाब नहीं देना? अगर किसी शख्स को एक ओहदा मिलता है, चाहे वो चपरासी का हो या फिर पार्लियामेंट में हो या वज़ीर आज़म हो या सदर हो, क़यामत के दिन ना आपने इसका जवाब देना है। अल्लाह ताला ने इसका हिसाब लेना है। मैंने आपको एक मकाम दिया था, आपने क्या किया उसका? गलत इस्तेमाल किया या ठीक इस्तेमाल किया? ये बात याद रखें आप। अगर यहाँ पाकिस्तान के कानून से नहीं डरना ना, तो आखिरत के दिन से डरें, जहाँ आपने हिसाब देना है। कौमी असम्बली में, नेशनल असम्बली में आपने कुछ करके दिखाना है। अगर आज आपने कुछ अच्छा करना है, आवाम के लिए सोचना है ना, तो कल जब वोट होंगे दोबारा, लोग आपका साथ देंगे, ना कि ऐसे गालियां देंगे आपको। जैसे आज आप कर रहे हैं ना, आप बाहर निकलें, इस्लामाबाद से, सूबाई असम्बली से बाहर निकलें, बाहर जाएं अपने हलकों में। वो क्या कहते हैं आपके बारे में, आपको इतना पता है? थोड़ा सोच लें आवाम के लिए। एक कानून बनाएं जो सिर्फ आवाम के लिए हो, ना कि आप लोगों के लिए हो। अगर आपको नैब पकड़ती है तो आप पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, नैब ऐसे कर रही है, वो हमारे ख़िलाफ़ है, इसका निज़ाम सही नहीं है। सिर्फ आप अपने लिए सोच रहे हैं। अगर कोई मसला हो जाता है, कश्मीर पे मैं बात करता हूँ, जैसे कश्मीर का कोई भी डे आता है, उसी दिन आप कोई कश्मीर के बारे में पार्लियामेंट में बात करते हैं।
क्यों? उससे पहले क्यों नहीं कर सकते? कब से कश्मीरी आपकी राह देख रहे हैं? सिर्फ कश्मीरी नहीं, पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं सारे मुसलमान, बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर उन मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, फिर भी कुछ नहीं कर रहा। क्यों? सारे मुल्क आपकी तरफ देखते हैं। आप लोग हैं सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। कम से कम आप एक भी मुसलमान के लिए कुछ करें ना, वो आखिरत के दिन आपकी बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। जैसे आपको ओहदा मिला है ना, वैसे आप काम करें। पाकिस्तान में एक अच्छा निज़ाम लाएं, पार्लियामेंट का एक निज़ाम लाएं। ये चेयरमैन बैठा होता है कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में, जो भी होते हैं, आप उनकी बात नहीं सुनते। उनको किस लिए मुंतखब करते हैं आप लोग? अगर उनको मुंतखब करते हैं तो उनकी बात सुने। एक ऐसा रूल होना चाहिए जो पार्लियामेंट पे सिर्फ आवाम के लिए ना बात करे या फिर चेयरमैन के अगेंस्ट जाए तो उसको वॉकआउट कर दें, बाहर निकाल दें। तब उसकी इज़्ज़त रास आएगी, तब वो आवाम का सोचेगा। पाकिस्तान में कोई कानून नाम ही नहीं है। क्यों? किस लिए ये पार्लियामेंट है? फिर बेहतर था वही अंग्रेज़ों के दौर में, जैसे उनकी ग़ुलामी करते थे, वही बेहतर था। एक बच्चा अभी पैदा हो रहा होता है, वो मकरूज़ हो जाता है। अगर पेट में है तब भी मकरूज़ है। ये हालात हैं पाकिस्तान के। कुछ करें खुदाया, कुछ करें, ये देखें कुछ करें। हमारी नस्लों ने आगे आना है, ठीक है ना? उनके लिए कुछ करें, हमारे लिए ना सही, अपनी नस्लों के लिए कुछ करें। आपके बीवी बच्चे कैसे अंदर अपने हाउस तक ही रहते हैं, बाहर निकलने का नाम होता है उनका। अगर आप लोग करप्शन करते हैं तो आप उसका हिसाब दें। अगर आप बेगुनाह हैं तो आप उसका डिफेंड करें। आप डिफेंड क्यों नहीं करते? अगर आप पर केस होता है तो बैरून मुल्क चले जाते हैं। अगर एक गरीब पे केस होता है तो उसको उसी रात ही, अगर रात को होता है केस, रात को ही उसके घर में घुस के उठा लेते हैं। लेकिन सियासतदानों को कोई अगर उंगली भी लगाए तो आप लोग क्या करते हैं? सारे वज़रा इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे अपोजिशन के हों या हुकूमत के हों, कि हमारे वज़ीर को, हमारे मुशीर को गिरफ़्तार कर लिया है, उनके घर गए हैं। क्यों? गरीब की इज़्ज़त नहीं है, सिर्फ आप लोगों की इज़्ज़त है। आपकी इज़्ज़त से ज़्यादा गरीब की इज़्ज़त है। अगर आप लोग गरीब का नहीं सोचते ना, आपको हक नहीं है वहाँ पे बैठने का। एक दिन आप ऐसा करें, एक दिन अपने अपने हलके में जाएं, सारे जितने भी हैं। नेशनल असम्बली के 342 अरकान हैं ना, 342 के 42 अपने अपने हलके में जाएं। देखें आपको कैसे कैसे गालियां देते हैं, क्या करते हैं आपके पीछे। कुछ तो सोचें, शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म नाम की चीज़ है आप लोगों में। आप ऐसा तो कर सकते हैं, एक दिन मीडिया पे आके जाएं, एक दिन अपने जो भी अवाम पूछे आपसे सवालात, उनका जवाब तो दें। वज़ीर आज़म साहब, आप बताएं, आप बड़े दावे किए करते थे ना कि मैं हर मंथ आऊँगा, हर वीक आऊँगा, आके मैं अवाम को अपने सवालों के जवाब दूँगा, अवाम के सवालों के जवाब दूँगा। कहाँ दे रहे हैं? चंद एक दिन आते हो, थोड़े से सवालों के जवाब देते हो। ये आपने वादा ऐसे किया था। आप अगर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं ना, पार्लियामेंट के निज़ाम को, इस कानून को ठीक करें।
और थोड़ा सा आवाम के लिए सोच लें। कितनी लोग भूखे प्यासे सोते हैं। आपने पार्लियामेंट में इस पे बात की है? नहीं की कभी। सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए ना वही बात करते हैं। जब किसी का घर छीन जाए ना, तब अपोजिशन वाले या हुकूमत वाले अपनी सियासत पे बात करते हैं, सियासत चमकाने के लिए उनके साथ खड़े हो जाते हैं। राह चलते अगर किसी शख्स पे ट्रक गुजर जाए ना उसके ऊपर से, तब अपोजिशन वाले हुकूमत वाले को गंदा करते हैं, हुकूमत वाले अपोजिशन वाले को करते हैं। ऐसे कितने मसाइल होते हैं। आप एक कमेटी बना लेते हैं, जाएं इन्वेस्टिगेशन करें। कभी किसी भी वाक़े की इन्वेस्टिगेशन अवाम के सामने रखी है? जितने भी आज तक मसाइल हुए हैं नहीं रखी। पार्लियामेंट में उस पर बात की है, एक दिन उसी टाइम बात करते हैं, फिर भूल जाते हैं। एक मुसलमान हैं आप, और भी छोड़ें, मुसलमान हैं, आपने कलमा पढ़ा हुआ है, उसका जवाब नहीं देना। अवाम के लिए सोच लें कुछ, खुदाया सोच लें, मेहरबानी करें। अगर आज आप हमारे लिए सोचेंगे ना, आपको ये बहुत इज़्ज़त होगी। थोड़ा सा तो सोच लें, थोड़ा सा। बहुत से ऐसे सियासतदान हैं मैंने पार्लियामेंट में बोलते हुए भी नहीं देखा, वो तो नज़र ही नहीं आते कभी कभी। अगर चंद एक ऐसे भी होते हैं वज़रा जिनको एक साल बाद बोलने का मौका देते हैं। क्यों? उनके हलकों के अवाम के मसाइल नहीं होते, या जो बोलते हैं अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलती है, हुकूमत अपोजिशन के ख़िलाफ़ बोलती है। अवाम को क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो एक बात याद रखा करें, जिस तरह अवाम आपको मुंतखब करती है ना अपने प्यारों से दूर होके, वैसे आप भी अगर आपकी हुकूमत में से, आपके वज़रा में से कोई गलत काम कर रहा है तो आपको चाहिए उसके अगेंस्ट जाएं। जैसे वो लड़ाई करते हैं ना, जैसे आप लोग बेशर्मों की तरह अपने पार्लियामेंट में एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ पड़ते हैं ना अपने लिए, अवाम के लिए तो ऐसे लड़ के देखें। आप तो अपनी इज़्ज़त की परवाह भी नहीं करते, अपने वज़रा के लिए हाथापाई पे आ जाते हैं। पार्लियामेंट का कोई निज़ाम नहीं है, उसके किसी कानून को नहीं देखते। क्यों? आप गरीब की तरफ क्यों नहीं देखते? मैं बार बार एक ही वर्ड कह रहा हूं, गरीब, अवाम अवाम अवाम। क्यों? ये पार्लियामेंट उसके लिए बनाई गई है, उसी अवाम के लिए बनाई गई है, ना कि आप लोगों के लिए। आपके जितने मसाइल हैं, अदालतें हैं, अदालतें क्यों बनाई गई हैं? वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अपने केस लड़ें, वहाँ पे अपनी ज़्यादा बातें करें, वहाँ सबूत दें अगर आप सच्चे हैं। पार्लियामेंट में आप वॉकआउट क्यों कर देते हैं? पार्लियामेंट से एहतजाज क्यों करते हैं? वहाँ पे शर्म करो, थोड़ी सी शर्म। इतना कहूँगा मैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। अल्लाह हाफिज़।